नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी जैसा कि आपको मालूम है इस समय एसएससी जीडी 10th जो मैट्रिक्स वाला एसएससी में मैट्रिक्स वाला फार्म आ गया है वो 80,000 की नियर अबाउट भर्ती है। और इसमें जो नए स्टूडेंट हैं जो इसमें जाना चाहते हैं भर्ती की तैयारी इसमें भर्ती फार्म, तो इसमें बीएसएफ सबसे ज़्यादा सीट की वजह से बीएसएफ वाले ऑप्शन को फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे और वो देखेंगे तो ये बीएसएफ के बारे में आपको बताएंगे कि बीएसएफ का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, बीएसएफ के सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है, इसका वर्क कार्य क्या रहेगा, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तो कितना आपको क्राइटेरिया टर्म्स कंडीशन क्या रहेगा इसमें, तो ये बीएसएफ के बारे में। और जो स्टूडेंट अभी 10th और 12th वगैरह और आने वाले समय में सैनिक में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम स्टार्ट करते बताते हैं कि देखिए कैरियर थ्रू प्रमोशन। देखिए पहले तो प्रमोशन एक एक को चलिए स्लाइड के अनुसार चलते हैं। बीएसएफ जीडी कांस्टेबल में कैरियर वो ग्रोथ और प्रमोशन कैसे होगा। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी का मतलब ध्यान दीजिए जनरल ड्यूटी बोला जाता है जीडी को, और इसके लिए जनरल ड्यूटी के लिए वो ये तमाम संभावनाएं प्रति माह जो आपको बीएसएफ जीडी कांस्टेबल की सैलरी के साथ कई भत्ते लाभ वो ये सब मिलते हैं। तो जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर पहले कांस्टेबल बनेंगे तो इसके बाद आप सीनियर कांस्टेबल बनेंगे। जब आपका प्रमोशन होगा तो इसके बाद सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, फिर सीनियर कांस्टेबल के बाद तब जाकर के हेड कांस्टेबल बनते हैं। और बीएसएफ की डायरेक्ट भर्ती भी हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनेंगे तब जाकर के इंस्पेक्टर बनेंगे, इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस 1 2 3 4 ये सब 5 ये 6-7 प्रोसेस इतना बनने के बाद आपका ग्रोथ और आपका मतलब क्राइटेरिया इंस्पेक्टर बनने में लास्ट में आप बनते हैं। अगला आप देखिए इसमें क्या है मतलब नियुक्ति एसएचओ या सीनियर हेड कांस्टेबल द्वारा उसे सौंपा, मतलब इसका जो आपकी जो नियुक्ति होगी एसएचओ की निगरानी में आते हैं। जीडी कांस्टेबल सीधे एसएचओ सीनियर हेड कांस्टेबल जो आपका प्रमोशन यहाँ पे असिस्टेंट जो हेड कांस्टेबल है ना हेड कांस्टेबल है तो उसी वे सीनियर हेड कांस्टेबल की अंडर आपका निगरानी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में जीडी कांस्टेबल क्षेत्र में समग्र गतिविधियां के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये अनुपस्थित होते हैं सब इंस्पेक्टर तो वो जो भी वहाँ का क्राइटेरिया होगा वो उन्हीं से पूछताछ मामले में किया जाएगा। ये है आपका वर्क। इसके बाद बीएसएफ कांस्टेबल में क्या करना होता है। देखिए बीएसएफ में आपको करना जो रहता है सैलरी भी का स्ट्रक्चर भी बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सैलरी के बारे में भी बताएंगे। कैडर ये शामिल होने इच्छुक उम्मीदवार के लिए बीएसएफ कांस्टेबल जो जॉब प्रोफाइल एक विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है। देखिए बीएसएफ कांस्टेबल की सैलरी की भूमिकाओं और उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो भी इसमें और ज़्यादा नियुक्ति स्कॉट गाइड वो समय गार्ड्स वो स्कॉट्स वगैरह ये प्रभारी होते हैं तो उनके अनुसार बताया जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं बताया जाता है, ये आपको लीगल नहीं है। आगे आपको बता दें बीएसएफ कांस्टेबल के मिलने वाले भत्ते क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिए बीएसएफ की जो सैलरी के अलावा जो उम्मीदवार चयनित सैलरी के अलावा भी आपको क्या क्या मिलता है, ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो देखिए बीएसएफ के अलावा आपको जो भत्ते हकदार वो पहला तो महंगाई भत्ता डीए आपको मिलता है। महंगाई ग्रोथ जितना महंगाई बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ये भी बढ़ता जाता है तो डीए होता है। यात्रा जैसे आने जाने का आपको यात्रा भत्ता भी मिलता है, जैसे आप आते हो घर से फिर जाते हो तो उसका भी आपको मिलता है। मकान किराया भत्ता मकान के लिए भी आपको भत्ता उसके लिए भी आपको चार्ज मिलता है। चिकित्सीय सुविधाएं आप अपने परिवार का चिकित्सीय वहाँ पे जो सैनिक जो मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। सेवानिवृत्ति योजनाएं सेवानिवृत्ति योजना सेवा अगर आप रिटायर हो जा रहे हैं तब भी ये सब बहुत सी योजनाएं आपका काम करती रहेंगी। ग्रेच्युटी और वार्षिक भुगतान वाली छुट्टियों का और भी पैसा मिलता है और छुट्टियां भी मिलती हैं। तो ये सब आपका स्टार्टिंग वो है। लेकिन उसके बाद देखिए बीएसएफ जीडी की सैलरी 21,700 स्टार्टिंग जनरल ड्यूटी की है। महंगाई भत्ता प्रति माह बता रहे हैं 434 है। मकान किराया 2538 रुपया है। परिवहन भत्ता है 1224 रुपया है। जबकि ग्रॉस सैलरी 25,896 ये हो गई। कुल कटौती पेंशन योगदान प्लस सीजीएस ये सब काट करके 23,069 रुपया मिलता है। जबकि नेट सैलरी 23,000 वो 2300 ये काट दिया जाता है, 2369 रुपया काट दिया जाता है। ऐसा कुल कटौती 23,500
27 मिलता है। लेकिन उसके बाद ये महंगाई ग्रोथ ये ऐसे बढ़ता रहता है आपका, ये मंथली, ये मतलब 6 महीने पर, साल भर पर, ये सब ऐसे बढ़ जाता है। ये ट्रेनिंग पीरियड का हम बता रहे हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड में ऐसे करके मिलता है। इसके बाद आपका ग्रोथ होता है, बढ़ता रहता है। उसके अनुसार आपका जैसे आप प्रमोशन हुआ तो उसके हिसाब से अलग सैलरी हो जाएगा वो। तो ये जो भी स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी वगैरह के लिए या बीएसएफ में जाने के लिए बहुत आकर्षण बना होगा उनका, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और बीएसएफ से रिलेटेड या सैनिकों से रिलेटेड ये सब जानकारी आपको हर चीज़ एक बेसिक जानकारी के तौर पे प्रोवाइड कराता है आपको एमडीआर एकेडमी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।